तालाब का जादुई काजल। किसी गांव में गीता और सावित्री नाम की दो देवरानी और जेठानी रहते थे। देवरानी गीता के पति ने एक बड़ी बीमारी की वजह से कुछ सालों पहले अपनी जान गंवा दी थी। गीता की एक बेटी भी थी जिसका नाम सायरा था। वहीं दूसरी तरफ जेठानी सावित्री का पति शहर में काम करता था और घर का खर्चा भी वही उठाता था, जिसकी वजह से सावित्री बहुत ही लालची और घमंडी औरत थी। सावित्री का पति नीरज बहुत अच्छा आदमी था। वो गीता की बेटी सायरा को भी अपनी बेटी अमायरा की तरह प्यार देता था, लेकिन सावित्री को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सावित्री गीता से दिन भर अपने घर के सारे काम करवाती रहती थी और उसे कभी भी सही से बात नहीं करती थी। गीता की बेटी दिखने में खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सावित्री की बेटी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सावित्री को इस बात का भी बहुत घमंड रहता था कि उसकी बेटी अमायरा दिखने में बहुत खूबसूरत है। सावित्री और उसकी बेटी दोनों मिलकर गीता के साथ साथ सायरा को भी बहुत तंग करती थी। अपने पति के कई बार कहने के बाद सावित्री सायरा का एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। उस दिन सायरा अपनी बड़ी मम्मी सावित्री से कहती है, बड़ी मम्मी, मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं, प्लीज आप मुझे नए जूते दिला दीजिए। अरे, मेरे पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या, जो तुझे उनमें से तोड़ कर दे दूं? चली जा यहाँ से और उसी टूटे हुए जूते को पहन। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली तुझे। तभी वहाँ गीता आती है और बोलती है, दीदी, इसके जूते बहुत पुराने हो गए थे, जिसकी वजह से इसके पैर में नहीं आ रहे थे और फट गए। अब आप ही बताइए, ये उस जूते को कैसे पहन सकती है? तुम दोनों माँ बेटी को क्या लगता है कि मेरे पास कोई खजाना दबा हुआ है? वैसे भी मेरा पति अकेले इस घर के साथ साथ तुम्हारा भी खर्चा उठाता है। इतना ही अपनी बेटी के शौक पूरे करने हैं तो खुद बाहर जाकर कमा, समझ गई? तभी वहाँ अमायरा आती है और बोलती है, मम्मी, मेरे स्कूल की तरफ से पिकनिक ले जा रहे हैं और मेरा भी जाने का बहुत मन कर रहा है। अगर आप मुझे अभी के अभी 2000 रुपए दे देंगी तो मैं पिकनिक चली जाऊंगी। अरे मेरी बेटी, ये ले 2000 रुपए, अच्छे से पिकनिक एंजॉय करना। बड़ी मम्मी, आपने अमायरा दीदी को घूमने के लिए इतने सारे पैसे दे दिए और मेरे जूते के लिए आपके पास 300 रुपए भी नहीं थे। सायरा की बात सुनकर सावित्री को गुस्सा आ जाता है और वो सायरा को जोरदार तमाचा लगा देती है। अरे, अपनी शक्ल देख और मेरी बेटी अमायरा को देख। तू इतनी काली कलूटी है कि तुझे अपने घर की लड़की कहते हुए भी बाहर मुझे शर्म आती है। चल जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मुझे घूर मत। उदास होकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। सायरा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं काली कलूटी हूँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? काला गोरा तो भगवान की देन है, फिर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? बेटी, तुम अपनी बड़ी मम्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बनना। फिर देखना, सब तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सायरा का जन्मदिन आ जाता है। सायरा के जन्मदिन में सावित्री का पति नीरज भी शहर से आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सावित्री को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो सायरा को गुस्से में कहती है, अरे कलमुही, मनहूस, हो गया तेरा जन्मदिन। मेरे पति को आखिरकार तूने मार ही डाला। लेकिन बड़ी मम्मी, मैंने क्या किया? मैं अपने बड़े पापा को कैसे मार सकती हूँ? अरे, तेरे जन्मदिन की वजह से मेरा पति शहर से आ रहा था। मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे करमजली, तू मेरे पति को खा गई। इतना कहकर सावित्री बिना रुके 3-4 तमाचा सायरा को लगा देती है। तभी गीता वहाँ भागे भागे आती है और बोलती है, दीदी, आप ये बच्चे से कैसे बातें कर रही हैं? इस तरह आप मेरी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। तभी अमायरा आती है और अपनी मम्मी से बोलती है, देख लिया ना मम्मी, इन दोनों को पापा ने कितने सर पे चढ़ा रखा था। मेरी मानो मम्मी, अब तो पापा भी नहीं है और अभी के अभी इन दोनों माँ बेटी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो, नहीं तो देखना
ये हम दोनों को भी मार डालेंगी। हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही बोल रही है। उसके बाद गुस्से से सावित्री गीता और सायरा को कहती है, सुनो तुम दोनों माँ बेटी, अपना सामान बांधो और इस घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन दीदी, मैं अभी अपनी बेटी को कहाँ लेकर जाऊंगी? इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें धक्के मारकर घर से हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद सावित्री और अमायरा मिलकर दोनों माँ बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल देती हैं। दोनों माँ बेटी जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी थी। गीता जमींदार के घर में झाड़ू पोछा का काम करने लगी थी। एक दिन सायरा के स्कूल में उसकी टीचर कहती है, बच्चों, कल हमारे स्कूल में एक फैशन प्रतियोगिता है। जो भी बच्चा उसमें जीतेगा उसे एक एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। टीचर की बात सुनकर सायरा बहुत खुश हो जाती है। सायरा मन में सोचने लगती है, अगर मैं फैशन प्रतियोगिता जीत गई तो मुझे पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। मैं सारे पैसे माँ को दे दूंगी और उसके बाद माँ उन पैसों से अपना काम शुरू कर देगी। उसके बाद सायरा घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर गीता बोलती है, सायरा, तुम्हारे काले होने की वजह से तुम्हें फैशन प्रतियोगिता में कोई नहीं लेगा और न ही तुम जीत पाओगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर सायरा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सायरा उदास होकर तालाब के पास पहुँच जाती है। सायरा की नजर तालाब पर पड़ती है और वो बोलती है, अरे, इस तालाब में तो बहुत गंदगी है। मैं एक काम करती हूँ, तालाब साफ कर देती हूँ। उसके बाद सायरा तालाब साफ कर देती है। तभी अचानक तालाब में से एक आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। लेकिन बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सायरा तालाब को सारी बात बताती है। अब तुम ही बताओ तालाब, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है, तो फिर क्यों दुनिया वाले मुझसे नफरत करते हैं? कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद तालाब अपने जादू से एक काजल प्रकट करती है और बोलती है, ये लो बेटी, इस काजल को तुम अपनी दोनों आँखों में लगाना, फिर देखना कितना बदलाव आएगा तुम में। और हाँ, ये एक जादुई काजल है और इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। सायरा तालाब को धन्यवाद करके जादुई काजल को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। घर जाकर सायरा उस काजल को अपने दोनों आँखों में लगाती है। काजल लगाते ही सायरा बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती है। गीता अपनी बेटी को इतना खूबसूरत देखकर हैरान रह जाती है। अरे बेटी, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ? सायरा अपनी माँ को जादुई काजल के बारे में सारी बात बताती है। अगले दिन सायरा जादुई काजल से एक सुंदर सी ड्रेस मांगती है और तभी वहाँ एक बढ़िया सी फ्रॉक प्रकट हो जाती है। सायरा उस फ्रॉक को पहनकर फैशन प्रतियोगिता में जाती है और उस कंपटीशन में जीत जाती है। जीतने के साथ ही सायरा को एक एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिलता है और साथ ही 2 लाख रुपए। सायरा खुशी खुशी सारे पैसे लाकर अपनी माँ को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री और अमायरा अपने घर के सारे सेविंग को उड़ाकर रोड पर आ चुके थे। सावित्री और अमायरा भूखे प्यासे सड़क पर भटक रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से गीता और सायरा गुजर रहे होते हैं। वो देखो माँ, ये तो बड़ी मम्मी और अमायरा दीदी है। उसके बाद गीता और अमायरा सावित्री और उसकी बेटी के पास जाते हैं। सावित्री गीता से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, इसलिए मैं और मेरी बेटी सड़क पर दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। उसके बाद गीता सावित्री और उसकी बेटी को अपने घर ले जाती है। उस दिन के बाद से सायरा, अमायरा, गीता और सावित्री एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।